हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। समझे? ये लाइन मैंने क्यों बोली पता है? क्योंकि हम आ गए हैं सेकंड नॉवेल आपकी अ टेल ऑफ टू सिटीज़, और इसके पहले हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस। और आपने देखा होगा, सभी ने पढ़ा है ऑलमोस्ट, कि ये जो पहला चैप्टर है इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। इसमें हमने पहला चैप्टर प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में क्लास फर्स्ट, फिर जो बचा हुआ नॉवेल था उसको मैंने क्लास सेकंड में कंप्लीट करवाया था। फिर तीसरे नंबर पे मैंने आपको पूरा रिवीजन करवाया था, चार्ट के माध्यम से एक एक का नाम, कौन किसके साथ भाग गया था, किसने किसके साथ गद्दारी करी है ना, किसने किसको क्या जानकारी दी, वो सब चार्ट के माध्यम से पूरा शॉर्ट में। इसके बाद फिर हमने प्राइड एंड प्रेजुडिस के 25 क्वेश्चन करे थे जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद में हमने जेन ऑस्टिन की बायोग्राफी पढ़ी थी क्लास 5 में। फिर हमने आपको PDF दी थी, ये पूरी जो मैंने पढ़ाया था वो PDF, ये आपकी हिंदी में PDF, इसी को हिंदी में कन्वर्ट करके। फिर इसके बाद में ऑल कैरेक्टर का डिटेल्स मैंने आपको एक PDF के रूप में दिया था। उसके बाद में फिर मैंने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए हैं। कोई अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हमको ऐसा कोई जादू की झप्पी दे दो, ऐसी कोई कि बस हम ये याद कर लें और परीक्षा में पास हो जाएं, तो देखिए ऐसा है कि अभी हमारे पास समय है, तो जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, है ना, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक चैप्टर में हमने इतना पढ़ा है, तो इतने में से आपका मान लो 100% है तो 60% तो दिमाग में जाएगा, है ना, क्योंकि ये कोई 10वीं 12वीं परीक्षा नहीं है जो हमको प्रतिशत बनाने हैं। हमको सिलेक्शन लेना है और हर महीने खाते में पैसे आने चाहिए, सीधा सा गणित है ना। तो उसके लिए अगर इतना पढ़ना पड़े तो चलेगा, है ना। और थोड़ा डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि लास्ट टाइम पे हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ा था, बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट में, उसका कारण था समय कम था। अब हमारे पास टाइम है और हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ये पूरा जो चैप्टर आप देख रहे हैं, पूरा प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये आपको ऐप पर मिलेगा अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो, है ना। और जो लोग ऑलरेडी ऐप पे हैं उनको मैं बता दूं, ये कंटेंट में आप जाएंगे ना ऊपर, तो कंटेंट में आपको पूरा दिख जाएगा ये, तो यहाँ से आप शुरू करिए। इसके बाद अभी मैं 100 क्वेश्चन और इसके अपलोड करूँगा इसी चैप्टर के, तो आप पूरा पढ़िए। जब ये 100 क्वेश्चन आप लगाएंगे ना तो आपको मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मुझे आ गया है ना। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सेकेंड जो लेक्चर है, जो सेकंड टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको ये क्लास मिलेगी लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर, तो आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स बता दिया जाएगा और इसके बारे में मैं क्लास के बाद में आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। चलिए शुरू करें। हाँ, अब हम लोग जो सेकेंड नॉवेल आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ठीक है, फर्स्ट नॉवेल हमने कंप्लीट कर दी है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये है आपकी सेकंड नॉवेल। सबसे पहले कुछ जानकारियाँ इसके बारे में ले लेते हैं। ये जो नॉवेल है ये पब्लिश हुई थी 1859 में, बराबर। और इसको ये किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, ये भी आप जो मैं खास चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखनी चाहिए। और यहाँ पर टेल का मतलब जो है वो है एक स्टोरी आपको बताई जा रही है टू सिटीज़, 2 सिटीज़ के बारे में। वो 2 सिटी कौन कौन सी है, ये एग्जाम में आता है कि जैसे कुछ भी दे देगा आपको, लंदन एंड पेरिस ऐसे करके, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तो आपको याद रखना है LP। क्या याद रखेंगे? LP का मतलब होता है लंदन एंड पेरिस, बराबर। तो अ टेल ऑफ टू सिटीज़, 2 सिटीज़ की एक कहानी। ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है, ये याद रखिएगा। और ये एक पूरी कहानी बताती है आप को जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है। और इसको किसने लिखा था? चार्ल्स डिकेंस ने। और पब्लिश कब किया गया था? 1859 में। और ये जो प्लॉट है, ये जो कहानी है, ये किन 2 सिटीज़ पे बेस्ड है? लंदन एंड पेरिस। और ये कहानी 3 बुक में आपको मिलेगी, 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट जो होगा वो होगा रिकॉल टू लाइफ, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा पार्ट होगा द गोल्डन पीरियड, जिसके बारे में हम फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, या हो सकता है आधा अभी करेंगे आधा बाद में करेंगे। इसके बाद में अगला होगा आपका द ट्रेक ऑफ अ स्टॉर्म। सबसे पहले होगा रिकॉल टू लाइफ, जीवन की वापसी। दूसरा होगा द गोल्डन थ्रेड, सुनहरा धागा। और तीसरा है द ट्रेक ऑफ अ स्टॉर्म, मतलब आंधी की जो है, द ट्रेक, आंधी की, वो बोलते ना कि तूफान आने वाला है ना, तो द ट्रेक ऑफ अ स्टॉर्म। इसके बाद में यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि
इसकी जो फर्स्ट लाइन क्या थी, आपको याद हो तो मैंने आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ाया था, उसमें फर्स्ट लाइन हमने देखी थी कि इसमें फर्स्ट लाइन क्या थी। अगर आपको याद हो तो उसका एक क्वेश्चन भी बना था वाइफ वाला, कुछ याद आया होगा आपको, है ना, कि अगर किसी व्यक्ति को एक अच्छी वाइफ चाहिए, है ना, तो वो वाला जो हमने पढ़ा था वो प्राइड एंड प्रेजुडिस में पढ़ा था। इसकी जो फर्स्ट लाइन है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। इस जिस टाइम की ये बात की जा रही है ना, वो देखा जाए तो एक अच्छा समय भी था और साथ ही साथ एक बुरा समय भी था। तो इसके आगे और भी लाइन्स थी, उसको भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। तो आई होप कि आपको ये इतना तो क्लियर हुआ होगा, है ना, कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ was published in 1859 by चार्ल्स डिकेंस। और इसमें 3 पार्ट है, रिकॉल टू लाइफ, द गोल्डन थ्रेड, द ट्रैक ऑफ अ स्टॉर्म। और ये जो कहानी है बेस्ड है लंदन एंड पेरिस, इन 2 सिटीज़ पर। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस नॉवेल। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए आगे आराम से पढ़ेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी अंग्रेजी में कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, है ना। हाँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से आते हैं कि स्लो एंड स्टडी। ये होती है एक प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावतें। कई सारी कहावतें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अ काम सी डज नॉट मेक अ स्किल्ड सेलर। अगर आप किसी शांत समुद्र में नाव चला रहे हैं ना, तो आप एक स्किल सेलर नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हैं कि केवल जब परीक्षा आएगी तभी हम पन्ने पलट लेंगे, तो खाते में पैसे नहीं आएंगे, बराबर। और खाते में पैसे याद रखिएगा हर महीने आएंगे, है ना। हाँ, ये बात याद दिलाना जरूरी है। मैं आपको हर चैप्टर में बोलूँगा इस बात को, ताकि इससे आपका मन लगा रहेगा। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। विंस द रेस क्यों आया सर? इज विनिंग आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब मोस्टली प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ की जाती है। इसलिए यहाँ पे आएगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि कोई भी प्रोवर्ब, जैसे मैंने बोला एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप एक दिन में एक एप्पल खा लेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ हमेशा लागू होगी आज से 500 साल बाद। मैंने बोला द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। अगर आपको हजारों करोड़ों किलोमीटर भी जाना है तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी पहली स्टेप से। केवल बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होता है। क्या करूं, तैयारी कहाँ से करूं, कौन सी किताब लाऊं, इस सहेली से बात करी, उस फ्रेंड से बात करी, ऐसे करते करते 2 महीने निकल गए। ऐसे काम नहीं चलेगा। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। पहला कदम उठाना पड़ेगा, बराबर। ये सब क्या है? ये सब प्रोवर्ब्स हैं। A bad workman always blames his tools। जो एक नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। और भी आपको बताता हूँ जो आपके काम आ सकती है। ये सब परीक्षा में मिलेंगे आपको क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो एक और है कि द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। और ये जो है प्रोवर्ब मैंने आपको बताई, और आगे डिस्कस करेंगे हम लोग ग्रामर जब पढ़ेंगे उसमें। अब ये जो लाइंस थी, फर्स्ट लाइंस, इसमें देखिएगा थोड़ा सा और कभी मान लो यहाँ से पूछ ले तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिकेंस ओपन्स द नॉवेल विथ अ सेंटेंस दैट हैज़ बिकम फेमस। ये बहुत फेमस हुई थी। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। मतलब ये एक अच्छा समय भी था, ये एक बुरा समय भी था। इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। ये एक विजडम का भी युग था, है ना, बुद्धिमानी का भी युग था, बुद्धिमान लोग भी थे। और इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, और ये ऐसा युग भी था जिसमें बहुत ही मूर्ख लोग भी थे। ठीक है, इट वॉज द इपोक ऑफ बिलीफ, इट वॉज द इपोक ऑफ इनक्रेडिटी। विश्वास भी था और अविश्वास भी था, इनक्रेडिटी भी थी, विश्वास भी था। तो ये लाइन कभी भी एग्जाम में आए कि इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस, है ना, ये मतलब एक तरह से लाइट प्रकाश का भी युग था, है ना, और ये अंधकार का भी युग था। तो इस प्रकार की लाइन आए तो आपके दिमाग में याद आ जाना चाहिए अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ठीक है, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस, इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वॉज द विंटर ऑफ डिस्पेयर, बराबर। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा देखिएगा, शुरुआत करते हैं हमारी कहानी की, हमारे नोवेल की। A Tale of Two Cities is a historical novel published in 1859 by चार्ल्स डिकेंस। बोले कि सर ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वेरी नाइस, है ना। और ये कहाँ पर सेट थी? सेट इन लंदन एंड पेरिस बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय क्या था कि लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, गरीब लोगों पे,
है ना। जो अमीर लोग थे वो गरीब लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, तो क्रांतियाँ होती रहती थी। जैसा आपने भी देखा होगा, हमारा देश आज़ाद हुआ तो इससे पहले ऐसा नहीं कि ये बहुत ईजी वे में आज़ाद हो गया, है ना। हम लोग तो जैसे आजकल बढ़िया हंसते खेलते हुए मनाते हैं, लेकिन जो पुराना समय था जिसमें 1857 की क्रांति हुई थी, है ना, तो बड़ा कठिन समय था, क्योंकि गरीब लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था, बहुत परेशान किया जाता था। द नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ द फ्रेंच डॉक्टर मैनेट। इसमें जो स्टोरी है ये एक डॉक्टर के बारे में है जिनका नाम है डॉक्टर मैनेट। हिज 18-year लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट इन द बेस्टाइल इन पेरिस। पेरिस में एक जेल थी जिसका नाम था बेस्टाइल, वहाँ पर इन्हें रखा गया था 18 साल तक। एंड ही इज रिलीज टू लिव इन लंदन विथ हिज डॉटर लूसी whom he had never met। उसके बाद में उनकी एक डॉटर है जिनसे वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिले थे, वो उनको वहाँ से छुड़ा के वापस लेके आती है, ठीक है। The story is set against the condition that led up to the French Revolution and the Reign of Terror। उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन था, रेन ऑफ टेरर मतलब कि बहुत ही बुरा समय था, एक तरह से डर का माहौल था वहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहानी की, रिकॉल टू लाइफ। एक मिनट, कुछ बच तो नहीं गया? कुछ भी नहीं बचा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पे आ गए थे हम। अच्छा, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन अब यहाँ से सबसे पहले जो फर्स्ट बुक जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, रिकॉल टू लाइफ, जीवन की वापसी, मतलब जीवन वापस से मिला, इस तरीके से, है ना। और ये तो हमने डिस्कस किया ही था। इन 1775, अब यहाँ पर 1775 की बात है। अ मैन फ्लैग्स डाउन द नाइटली मेल कोच इन रूट फ्रॉम लंदन टू डोवर। द मैन इज़ जेरी क्रंचर। एक आदमी होता है, इससे शुरुआत होती है, एक जेरी क्रंचर, जो कि एक संदेश भेजता है एक व्यक्ति के द्वारा लंदन से डोवर के लिए, बराबर। और ये जो उस व्यक्ति का नाम होता है जेरी क्रंचर। हम समझने के लिए सबसे पहले जेरी क्रंचर से शुरुआत करते हैं। ये एक व्यक्ति होता है और एन एम्प्लॉय ऑफ टेल्सन बैंक, वहाँ पे एक बैंक होती है टेल्सन बैंक, जिसका ये कर्मचारी होता है। और ये जो होता है ना, ही कैरीज अ मैसेज फॉर जार्विस लॉरी। एक व्यक्ति होता है जार्विस लॉरी, और उसके माध्यम से एक मैसेज पहुंचाता है। ये कहाँ पे मैसेज पहुंचाता है? डोवर। डोवर में कौन रहती है? लूसी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये जो जार्विस लॉरी होता है, ये वन ऑफ द बैंक्स मैनेजर्स। तो बैंक मैनेजर्स में से एक ये होता है जार्विस लॉरी। इसके माध्यम से वो एक संदेश पहुंचाता है, कौन? जेरी क्रंचर। ये नाम याद रखना जरूरी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही आते हैं एग्जाम में। लॉरी सेंड्स जेरी बैक विद द क्रिप्टिक रिस्पॉन्स रिकॉल्ड टू लाइफ। और इसके बाद में जो लॉरी होता है उसे भेजा जाता है संदेश लेकर। तो वहाँ पे एक लाइन जो वो बोलता है, रिकॉल टू लाइफ, मतलब जीवन की वापसी, ये एक संदेश उसे मिलता है। और यहाँ से शुरुआत होती है कहानी की। और ये रिफ़र की जाती है अलेक्जेंडर मैनेट, जो कि लूसी से आगे वो मिलेगा, जिसको ये पता है कि उसके पिताजी नहीं है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसके पिताजी जिंदा है। अ फ्रेंच फिजिशियन हु हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम द बेस्टाइल आफ्टर 18 years इम्प्रिजनमेंट, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि मिस्टर बेनेट, है ना, सॉरी, जो मैनेट, अलेक्जेंडर मैनेट, जिसके बारे में हमने बात करी थी। फ्रेंच फिजिशियन हु हैज़ बीन रिलीज्ड, जिसको अभी रिलीज़ किया गया है बेस्टाइल से, आफ्टर बेस्टाइल जो है जेल है 18 साल के बाद। ऑन अराइवल इन डोवर, लॉरी मीट्स डॉक्टर मैनेट्स डॉटर। वो जो लॉरी होता है जिसे भेजा जाता है मैसेज देके कि तुम जाओ वहाँ पे डोवर में, वहाँ पे तुम्हें एक लड़की मिलेगी जिसका नाम लूसी होगा, और तुम उससे मिलना, ठीक है, उससे ये संदेश दे देना। तो लॉरी जो होता है वो मिस्टर मैनेट्स डॉटर। देखो, ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, उसका रीज़न है कि अगर कहानी सुनोगे तो चीज़ें याद रहेगी, है ना। बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि कुछ हमको तो बस खास बता दो आप ऊपर से। देखो, अभी हमारे पास टाइम है ना। ये गलतियाँ हमने कब से कर रहे हैं हम, खास इम्पोर्टेंट के चक्कर में। नहीं तो अभी अगर जब हम MA BA कर रहे थे, अगर उसी समय हम डिटेल में पढ़ लेते तो मुझे नहीं लगता है कि आज आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती। तो पढ़ लो। इससे क्या होता है, जब पूरी कहानी सुनते हैं तो पिक्चर, हम मूवी देखते हैं ना, तो शोले मूवी पूरी देखेंगे तो मज़ा आएगा, तो समझ में भी आएगा कि क्या हुआ था। कई बार आप देखते हैं, जब आप मूवी देखते हैं और थोड़ा सा केवल पानी पीने चले जाते हैं, तो तब आके आपको फिर बैक करनी पड़ती, हुआ क्या था ये, ऐसा।
तो इसलिए पूरा पढ़ लो, क्या दिक्कत है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। लोरी, और ये नोट्स भी आपके बन जाएंगे, है ना, आपको समझ में भी आएगा। लोरी मीट्स डॉक्टर मैनेट्स डॉटर लूसी, वो जो लोरी होता है वो लूसी से मिलता है जो कि मैनेट की डॉटर है, एंड हर गवर्नेस मिस प्रॉस, और उसके साथ में एक और होती है उसकी गवर्नेस मिस प्रॉस, बिलीविंग हर फादर टू बी डेड, और लूसी जो ये बिलीव करती है, जिसे ये विश्वास होता है कि उसके जो पिताजी है वो अब नहीं रहे, लेकिन जो मिस्टर जो लॉरी है ना, लॉरी टेक्स हर टू फ्रांस फॉर अ रियूनियन, तो जो लॉरी होता है वो उसे बताता है कि भैया जो है भैया क्या कि दीदी आपके जो पिताजी हैं वो जिंदा है, ठीक है। उसके बाद में लॉरी और लूसी दोनों जाते हैं साथ में पिताजी को छुड़ाने के लिए, चलिए पिताजी को लेने के लिए। अब आगे क्या होता है, इन द पेरिस नेबरहुड ऑफ द फेबर्ग सेंट एंटोनी, देखो यहाँ पर ये जो पेरिस का एक उपनगर है जिसका नाम है सेंट एंटोनी, वहाँ पर डॉक्टर मैनेट हैज़ बीन गिवन लॉडिंग बाय हिज फॉर्मर सर्वेंट, एक डॉक्टर मैनेट का एक फॉर्मर सर्वेंट होता है, एक पुराना जो नौकर होता है जिसका नाम होता है अर्नेस्ट डिफार्गे, और उसकी वाइफ होती है थियरेस डिफार्गे, और वो उसे वहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर, उनके घर पर, ठीक है। वो उसे वहाँ से छुड़ा के लेके आते हैं पहली, और उसे घर पर रखते हैं, द ऑनर्स ऑफ अ वाइन शॉप। और ये जो डिफार्गे है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो इसमें विलन भी है ना, डिफार्गे एंड वाइफ थेरेस डिफार्गे, इनकी एक वाइन की शॉप होती है। लॉरी एंड लूसी फाइंड्स हिम इन अ स्मॉल गैरेट, और वहाँ पर जो लॉरी और लूसी दोनों को उसके पिताजी को मिलते हैं, लूसी के पिताजी को, है ना, कहाँ पर मिलते हैं, एक छोटा सा गैरेट होता है, वो जो वाइन शॉप होती है उसके ऊपर, है ना, वेयर ही स्पेंड्स मच ऑफ टाइम हिज डिस्ट्रैक्टली एंड ऑब्सेसिव मेकिंग शूज़, अ स्किल ही लर्न इन प्रिजन। अब वो जो डॉक्टर मैनेट थे जो कि 18 साल से जेल में थे, तो वहाँ पर उन्होंने बैठे बैठे क्या करा, जूते का काम किया था, जूते बनाते थे वो, तो जूते बनाते थे तो उनका माइंड उनको ऐसी मतलब वो एक तरह से बोला जाए तो जैसे जनरली क्या होता है कि आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे कोई आदमी किसी काम को करता है, आप किसी वीडियो को लगातार 21 दिन तक देखो, या फिर अभी एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ, आप रील देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, तो जब आप रील देखते होंगे तो अभी मान लो अभी क्या चल रहा है ना, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये, तो रात में दिन में दिमाग में मेरा दिल ये पुकारे आजा, वही चलता है ना। तो ऐसे उनके साथ ऐसा हो गया था कि वो बस धुन लग गई थी उनको, जूते बनाना है और कोई मतलब नहीं उनको, है ना, ऐसा इसके लिए। और जो उन्होंने वहाँ प्रिजन में सीखी थी, लॉरी एंड लूसी टेक हिम बैक टू इंग्लैंड, फिर लॉरी और लूसी दोनों मिलकर उसे कहाँ ले जाते हैं, और जो उनके पिताजी होते हैं लूसी के, उनको फिर वहाँ पे ले जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर आपका सेकेंड पार्ट चलता है यहाँ पर, सेकेंड बुक द गोल्डन थ्रेड, सुनहरा धागा, सुनहरी धागा इस टाइप से। और अब यहाँ पर कहानी जो है वो 5 साल आगे चली जाती है। अभी हम बात कर रहे थे 1775 की, है ना, जिसमें अभी आपने जो देखा था कि जो लॉरी है वो जाते हैं लूसी के पास डोवर में, वहाँ पे लूसी को बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी जिंदा है, और फिर वो दोनों मिलके जाते हैं पिताजी के पास, जहाँ पर डिफार्गे फैमिली जो होती है वो उनको लेके रखती है उसकी वाइन शॉप के ऊपर, है ना, और वहाँ पे वो उससे मिलते हैं जहाँ पे वो एक जूते बनाने का उनको धुन चढ़ी हुई होती है, वहाँ से लेके उनको घर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट बुक में पढ़ा, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बाकी की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो लोग एमपीटेट ग्रेड 1 की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक केवल इंग्लिश का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें ग्रामर, पेडागोजी, लिटरेचर, इसका कोर्स 1399 रुपये में आपको मिलेगा, ग्रामर, लिटरेचर, पेडागोजी। इसके अलावा जो लोग ऐसे हैं कि सर हमको तो है ना इस बार कैसे भी करके निकालना है, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, हमको अच्छे से पढ़ना है, तो उनके लिए 1999 रुपये का कोर्स है जिसमें आपके 150 ही नंबर का कवर होगा, 150 मार्क्स बराबर। इसमें आपका हिंदी भी आ जाएगा, बाल विकास भी आ जाएगा, है ना, इंग्लिश ग्रामर आ जाएगा, इंग्लिश पेडागोगी आ जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, पूरा फोल्डर आपको मिल जाएगा। डाउनलोड आपको करना है लेयर 3 एजुकेशन ऐप, ठीक है, लेयर 3 एजुकेशन ऐप। और उसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोर्स नहीं मिल रहा है ना तो कैटेगरी ऑल वाली सिलेक्ट करिएगा आप। बहुत सारे लोग टेट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल कैटेगरी जिसमें सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको, तो ये आप सिलेक्ट करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे इस नंबर 9977651282 पर आप पूछ सकते हैं, बराबर। चलिए पूरा कोर्स अच्छे से करवाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।